गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं एक नई वीडियो के साथ आपके पास वापस आ गया हूँ। आज हम पढ़ेंगे शुड का टॉपिक। हमारी मॉडल वर्ब की सीरीज़ चल रही है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कैन के यूज़, कैन को हम किस तरीके से अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। आज हम नेक्स्ट मॉडल वर्ब की तरफ बढ़ रहे हैं जिसका नाम है शुड। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं कैसे हम शुड का यूज़ करेंगे डेली लाइफ में, राइट। तो देखो सबसे पहले तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि शुड का यूज़ होता क्या है, राइट। तो देखो शुड का यूज़ हम किस लिए करते हैं? टू गिव एडवाइस या सजेशन। एडवाइस या सजेशन का मतलब क्या होता है? किसी को सलाह देना, ठीक है, सलाह देना या सलाह लेना, ठीक है, किसी को भी एडवाइस देना या किसी से एडवाइस लेना। एडवाइस के लिए हम यूज़ करेंगे शुड का, ठीक है। अब जो इसका हिंदी रेफरेंस होता है वो होता है चाहिए, ठीक है। जैसे हम अपनी डेली लाइफ में बोलते हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए, आपको वैसा करना चाहिए, आपको जंक फूड नहीं खाना चाहिए, आपको उससे बात नहीं करनी चाहिए। तो ये सब क्या है कि आप किसी को सलाह दे रहे हो, आप किसी को एडवाइस दे रहे हो, राइट। तो ऐसी जगहों पे हम यूज़ करेंगे शुड का, हमारी मॉडल वर्ब शुड का, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हम इनके स्ट्रक्चर्स बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं पॉजिटिव स्ट्रक्चर की बात करूं या हम कह लें कि एफर्मेटिव स्ट्रक्चर की बात करूं तो सेम हमें पता है मॉडल वर्ब में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ करेंगे। तो देखिए पॉजिटिव में जो स्ट्रक्चर होगा उसमें हम सबसे पहले सब्जेक्ट को लेंगे, देन हमारी मॉडल वर्ब शुड आएगी, उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करके ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स को हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो देखिए कुछ एग्जाम्पल्स के साथ हम समझते हैं कि किस तरीके से हम यहाँ पे सेंटेंसेस बनाएंगे। तो देखिए फर्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है? यू शुड स्टडी प्रॉपरली। यू शुड स्टडी प्रॉपरली मतलब आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए, आपको ठीक से पढ़ाई करनी चाहिए, ठीक है। पढ़ने के लिए हम क्या बोलते हैं? स्टडी। तो हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या आएगी यहाँ पे? स्टडी, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है? ही शुड प्रिपेयर फॉर यूपीएससी। ही शुड प्रिपेयर फॉर यूपीएससी, उसे यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए। तो देखिए जब भी हम किसी एग्ज़ाम की बात करते हैं, एसएससी, सीजीएल कह लो आप, या कोई भी एग्ज़ाम हो आपका, तो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए हम कहते हैं प्रिपेयर फॉर जो भी एग्ज़ाम हो, ठीक है। देखिए अब नेक्स्ट हमारा क्या है? वी शुड रीड न्यूज़पेपर। वी शुड रीड न्यूज़पेपर डेली। हमें रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, ठीक है। देखो जब हम बात करते हैं ना न्यूज़पेपर की या फिर कोई बुक की बात हम करें तो वहाँ पे हम पढ़ने के लिए यूज़ करते हैं रीड का, ठीक है, क्योंकि आप उसे पढ़ोगे, रीड करोगे। तो यहाँ पे हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या आएगी? रीड। तो वी शुड रीड न्यूज़पेपर डेली, हमें रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम अपना एग्जाम्पल देखते हैं। मुकेश शुड गो देयर। मुकेश शुड गो देयर मतलब मुकेश को वहाँ जाना चाहिए। देयर मतलब क्या होता है? वहाँ। तो मुकेश को वहाँ जाना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए सभी सेंटेंसेस में हमारे सबसे पहले हमारे सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, उसके बाद हम मॉडल वर्ब शुड का यूज़ कर रहे हैं, देन हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, एंड देन ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स आ रहे हैं, ठीक है। तो प्रॉपर स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम चलेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए पॉजिटिव, आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो अब हम आते हैं अपने नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। तो नेगेटिव में होता क्या है? हमारी मॉडल वर्ब के आगे नॉट का हम यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमारा आया है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हम मॉडल वर्ब शुड का यूज़ करेंगे एंड इसके साथ हम नॉट का यूज़ करेंगे। शुड नॉट, क्या बोलेंगे इसे? शुड नॉट। एंड इसी को हम कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में कहते हैं शुडंट। क्या कहते हैं? शुडंट। देन शुड नॉट के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे एंड ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। पॉजिटिव की तरह ही है, जस्ट हमने मॉडल वर्ब के बाद नॉट लगा दिया, ठीक है। तो देखते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ हम इसे समझते हैं। देखिए नेगेटिव में क्या है? यू शुडंट हैव जंक फूड। यू शुडंट हैव जंक फूड, आपको जंक फूड नहीं खाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखो आप नेगेटिवली किसी को सलाह दे रहे हो कि आपको कोई भी काम है वो आपको नहीं करना चाहिए, ठीक है। सो यू शुडंट हैव जंक फूड, आपको जंक फूड नहीं खाना चाहिए। देखिए बेसिक इंग्लिश में हम खाने के लिए हम यूज़ करते हैं ईट का, ठीक है, बट एडवांस इंग्लिश में हम ईट की जगह पे यूज़ करते हैं हैव का, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं हैव। देन देखते हैं नेक्स्ट हमारा, वी शुडंट अब्यूज़ एनीवन। वी शुडंट अब्यूज़ एनीवन। अब्यूज़ क्या होता है? किसी को गाली देना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मतलब बना कि हमें किसी को गाली नहीं देनी चाहिए, हमें किसी को भी अब्यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है।
नेक्स्ट देखते हैं, मुकेश शुडंट मीट हर। मुकेश शुडंट मीट हर, मुकेश को उससे नहीं मिलना चाहिए। मीट का मतलब किसी से मिलना, ठीक है। तो मुकेश शुडंट मीट हर, मुकेश को उससे नहीं मिलना चाहिए। देन देखते हैं हम अपना नेक्स्ट सेंटेंस, दे शुडंट यूज़ मोबाइल फ़ोन इन द क्लास। उन्हें क्लास में मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं करना चाहिए। यूज़ मतलब क्या होता है, इस्तेमाल करना, ठीक है। तो दे शुडंट यूज़, दे मतलब उन्हें, दे शुडंट यूज़ मोबाइल फ़ोन इन द क्लास, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे भी हमारा सेम चल रहा है। सबसे पहले हमारे सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, उसके बाद हम शुडंट का यूज़ कर रहे हैं। शुड नॉट को हमने डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में लिख लिया है, ठीक है। देन हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है और उसके बाद हमारे ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स आ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए अगर मैं बात करूँ क्या वाले स्ट्रक्चर की, क्या वाले इंटरोगेटिव्स, ठीक है। इंटरोगेटिव्स मतलब जब आप किसी से क्वेश्चंस पूछते हो, राइट। तो देखो जब भी हम किसी से क्वेश्चन पूछेंगे और वो क्वेश्चन क्या से स्टार्ट होगा, कि क्या मुझे ऐसा करना चाहिए, क्या उसे ऐसा करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, जनरली आप एडवाइस ले रहे हो, ठीक है। तो आप क्या कह रहे हो कि क्या हमें ऐसा या वैसा करना चाहिए। स्टार्टिंग में हमेशा ऑलवेज ध्यान रखें कि क्या आएगा, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ये क्या वाले इंटरोगेटिव्स है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले जब मैं क्या वाले इंटरोगेटिव्स की बात करता हूँ तो हमारी जो मॉडल वर्ब है वो हमारी ऑलवेज आगे आ जाती है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा क्या आएगा, शुड, राइट। उसके बाद स्ट्रक्चर सेम ही रहेगा। शुड के बाद हम सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम यूज़ करेंगे एंड देन ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स का हम यूज़ करेंगे, राइट। तो चलो हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। देखो फर्स्ट क्या है हमारा, शुड आई गो देयर, शुड आई गो देयर। देखिए सबसे पहले शुड आ रहा है, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट, देन हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। तो शुड आई गो देयर का मतलब क्या मुझे वहाँ जाना चाहिए, ठीक है। आप किसी से पूछ रहे हो क्या मुझे वहाँ जाना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, शुड ही लर्न इंग्लिश। क्या है, शुड ही लर्न इंग्लिश, क्या उसे इंग्लिश सीखनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे भी हम क्या एडवाइस ले रहे हैं कि क्या उसे इंग्लिश सीखनी चाहिए। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा, शुड वी पार्टिसिपेट इन द कॉम्पिटिशन। शुड वी पार्टिसिपेट इन द कॉम्पिटिशन, क्या हमें कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्या हमें कंपटीशन में भाग लेना चाहिए। पार्टिसिपेशन मतलब क्या है कि किसी भी कंपटीशन वगैरह हो गया या कोई एग्ज़ाम हो गया या जो भी चीज़ें, इनमें पार्टिसिपेट करना मतलब इन चीज़ों में भाग लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, शुड आई बाय अ न्यू कार दिस ईयर। शुड आई बाय अ न्यू कार दिस ईयर मतलब क्या है कि क्या मुझे इस साल, दिस ईयर मतलब इस साल, क्या मुझे इस साल एक नई कार खरीदनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए बेसिक में हमने यूज़ किया है बाय का, बट इसी की जगह हम गेट का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ शुड आई गेट अ न्यू कार दिस ईयर, तो वो सेंटेंस भी बिल्कुल करेक्ट होगा। तो आप चाहे बाय का यूज़ करें या गेट का यूज़ करें, एक ही बात है, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम आते हैं अपने WH वाली फैमिली पे, कि WH फैमिली का हम यूज़ करके किस तरीके से इंटरोगेटिव्स बनाएंगे। इंटरोगेटिव्स वही क्वेश्चन सेम, ठीक है। आप किसी से यहाँ पे क्वेश्चन पूछोगे तो देखो जब हम WH फैमिली से इंटरोगेटिव्स बनाते हैं तो हमने कैन वाली वीडियो में देखा था कि जो भी WH वर्ड होगा वो आपका आगे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या वाला जो स्ट्रक्चर है वो सेम होता है। तो यहाँ पे भी हमने सेम चीज़ की है, WH वर्ड हमारा आगे आ गया, बाकी जो सेंटेंस है हमारा क्या वाला स्ट्रक्चर हमने सेम कॉपी कर दिया, ठीक है। WH फैमिली का वर्ड प्लस शुड, सब्जेक्ट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट, राइट। चलिए अब एग्जाम्पल्स के साथ हम समझते हैं कि किस तरीके से हम इन्हें यूज़ करेंगे। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, व्हाट शुड आई डू नाउ। व्हाट शुड आई डू नाउ मतलब क्या हुआ कि अब मुझे क्या करना चाहिए। क्या मतलब हुआ, अब मुझे क्या करना चाहिए। व्हाट मतलब क्या, क्या, राइट। वेयर शुड वी प्ले क्रिकेट। प्ले मतलब क्या होता है, खेलना। वेयर मतलब कहाँ, तो मतलब क्या बना इसका, वेयर शुड वी प्ले क्रिकेट, हमें क्रिकेट कहाँ खेलना चाहिए, ठीक है। हमें क्रिकेट कहाँ खेलना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, वाई शुड मुकेश मीट हर। वाई शुड मुकेश मीट हर, मीट का मतलब मैंने आपको बताया था किसी से मिलना। तो यहाँ पे क्या मतलब बना कि मुकेश को उससे क्यों मिलना चाहिए, मुकेश को उससे क्यों मिलना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे हमने हर का यूज़ किया है। अगर हम बात करें किसी लड़की से मिलने की तो हम यूज़ कर रहे हैं हर का, अदरवाइज हम हिम का यूज़ करते हैं। अगर कोई लड़के की बात हो रही होती तो हम हिम का यूज़ करते हैं, ठीक है। वाई शुड मुकेश मीट हिम, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लास्ट हमारा जो इंटरोगेटिव है WH फैमिली का, व्हेन शुड आई बाय अ न्यू कार।
व्हेन शुड आई बाय अ न्यू कार। व्हेन का मतलब क्या होता है, कब, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मतलब बना कि मुझे एक नई कार कब खरीदनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि आप किसी से एडवाइस ले रहे हो, सजेशन ले रहे हो, है ना। तो व्हेन शुड आई बाय अ न्यू कार, मुझे नई कार कब खरीदनी चाहिए, ठीक है। तो ये थे हमारे 4 स्ट्रक्चर शुड के। किस तरीके से हम यहाँ पे एग्जांपल्स के साथ हमने समझा कि पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव्स किस तरीके से हम बनाएंगे, ठीक है। एक खास बात आपको और ध्यान रखनी है कि इसमें कुछ नेगेटिव इंटरोगेटिव्स भी बन सकते हैं। जैसे नेगेटिव इंटरोगेटिव्स का मतलब क्या है कि आप किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हो नेगेटिवली, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि क्या मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, क्या मुझे उससे नहीं मिलना चाहिए, ठीक है, तो मैं क्या है नेगेटिवली किसी से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ना। तो देखो, जब हम नेगेटिव इंटरोगेटिव्स की बात करेंगे तो नेगेटिव इंटरोगेटिव्स में जो हमारा स्ट्रक्चर बनेगा वो किस तरीके से बनेगा, तो हम स्टार्टिंग में ही शुडंट का यूज़ कर लेंगे, ठीक है। बाकी स्ट्रक्चर हमारा सेम ही रहेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। स्टार्टिंग में ही हमने शुडंट का यूज़ कर लिया, या फिर हम यूज़ कर सकते हैं शुड प्लस सब्जेक्ट एंड इसके बाद हम नॉट का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आप दोनों ही तरीके से नेगेटिव इंटरोगेटिव्स बना सकते हो, या तो आप सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दो तो यहाँ पे शुड आएगा, अदरवाइज़ क्या होगा कि हम डायरेक्ट यहाँ पे शुडंट का यूज़ कर लेंगे। और ऐसे ही अगर मैं WH फैमिली से बताऊँ कि नेगेटिव इंटरोगेटिव्स कैसे बनेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, WH फैमिली आगे आ जाएगी, ठीक है। यहाँ से ध्यान से देखें, उसके बाद यहाँ पे शुडंट आ जाएगा प्लस सब्जेक्ट, बाकी हमारा स्ट्रक्चर सेम ही रहेगा, ठीक है। बाकी स्ट्रक्चर हमारा सेम ही रहेगा, बस करना कुछ नहीं है। यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में शुड की जगह पे शुडंट का यूज़ करना है। तो चलो देखते हैं कि अगर हम इन इंटरोगेटिव्स को नेगेटिवली बनाएं तो हम कैसे बनाएंगे। जैसे मैं बोलूँ कि क्या मुझे वहाँ नहीं जाना चाहिए, तो कैसे बनेगा, शुडंट आई गो देयर। कैसे बनेगा, शुडंट आई गो देयर। बस ये शुड की जगह पे शुडंट आपको लगाना है, ठीक है। ऐसे ही देखो, क्या उसे इंग्लिश नहीं सीखनी चाहिए, तो कैसे बनेगा, शुडंट ही लर्न इंग्लिश, शुडंट ही लर्न इंग्लिश। ऐसे ही मैं बोलूँ कि क्या हमें कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पे कैसे बन जाएगा, शुडंट वी पार्टिसिपेट इन द कंपटीशन, शुडंट वी पार्टिसिपेट इन द कंपटीशन, राइट। ऐसे ही, क्या मुझे इस साल एक नई कार नहीं खरीदनी चाहिए, क्या मुझे इस साल नई कार नहीं खरीदनी चाहिए, तो कैसे बन जाएगा, शुडंट आई बाय अ न्यू कार दिस ईयर, शुडंट आई बाय अ न्यू कार दिस ईयर, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम WH फैमिली के नेगेटिव इंटरोगेटिव्स बनाए तो कैसे होगा कि मुझे क्या नहीं करना चाहिए, व्हाट शुडंट आई डू, ठीक है। नाउ का मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैंने सिर्फ क्या बोला है आपको कि मुझे क्या नहीं करना चाहिए, तो क्या बनेगा, व्हाट शुडंट आई डू, राइट। ऐसे ही हमें क्रिकेट कहाँ नहीं खेलना चाहिए, वेयर शुडंट वी प्ले क्रिकेट, ठीक है, वेयर शुडंट वी प्ले क्रिकेट, ठीक है। मुकेश को उससे क्यों नहीं मिलना चाहिए, मुकेश को उससे क्यों नहीं मिलना चाहिए, तो क्या आएगा, वाई शुडंट मुकेश मीट हर, ठीक है। ऐसे ही मैं बोलूँ कि मुझे नई कार क्यों नहीं खरीदनी चाहिए, तो क्यों के लिए हम यूज़ करेंगे वाई, तो क्या आ जाएगा, वाई शुडंट आई बाय अ न्यू कार, वाई शुडंट आई बाय अ न्यू कार, ठीक है। तो जनरली हमने ये देखा कि जब हम नेगेटिव इंटरोगेटिव्स बना रहे हैं तो हमने कुछ नहीं किया, जस्ट शुड की जगह पे हमने यूज़ कर दिया शुडंट, ठीक है। जहाँ पे भी आपको शुड लगाना है उसकी जगह पे आप शुडंट का यूज़ करेंगे तो हमारे नेगेटिव इंटरोगेटिव्स बन जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा अच्छे से शुड का टॉपिक, ठीक है। सो आई होप आपने कुछ इस वीडियो से नया सीखा होगा, एंड ऐसे ही हम धीरे धीरे नई नई वीडियोस लाते रहेंगे, नए नए टॉपिक्स आपको पढ़ाते रहेंगे। सो और भी नए नए मॉडल वर्ब्स और भी नए नए ग्रामेटिकल टॉपिक सीखने के लिए प्लीज़ जुड़े रहें हमारे साथ, और लाइक करें वीडियो को, सब्सक्राइब करें चैनल को, एंड शेयर करें इस वीडियो को अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। थैंक यू।